सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पेपर पैटर्न का फिर से यूज करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम सब्यसाची ब्लाउज के पेपर पैटर्न को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका यूज बताते हैं। माय फ्रेंड्स, हमारे पास कम से कम 25 से 30 प्रकार के पेपर पैटर्न अलग अलग डिजाइन में मौजूद हैं। स्पेशल ऑफर चल रहा है कि अगर कोई भी आप ऑल साइज का पैटर्न खरीदते हो उसके साथ दूसरा पैटर्न फ्री, आप चाहे अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो इस ऑफर के तहत पैटर्न की बिक्री खूब हो रही है और आप लोगों के लगातार कमेंट हमें मिल रहे हैं कि मास्टर जी उसका उपयोग बताइए। तो जिन्होंने भी सब्यसाची ब्लाउज के पैटर्न खरीदे हैं, इस वीडियो में पूरा देखिए कि किसको कपड़े में किस प्रकार से एडजस्ट करना रहता है, किस प्रकार से इसको उपयोग करना रहता है, कैसे इसको कलर ढीला करना होता है, इसको जरूर सीखिए। तो यहाँ पर देखिए, सब्यसाची स्टाइल के स्टाइल नंबर 1 की बात करते हैं ना। हमारे पास 3 स्टाइल के ब्लाउज यहाँ पर, सब्यसाची स्टाइल 1, सब्यसाची स्टाइल 3, सब्यसाची स्टाइल 2। तो यहाँ पर 2 और 1 की बारी बाद में, 3 की बारी बाद में आएगी। सबसे पॉपुलर जो स्टाइल है उसको हम यहाँ पर एक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, बहुत सारे लोगों को यह होता है कि 42 इंच 40 इंच ये क्या है। तो देखिए माय फ्रेंड्स, समझ लीजिए कप साइज है, 32 इंच है, फुल बस्ट का साइज होता है। मगर ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, 38 इंच के साइज को आप 36 के लिए भी बना सकते हो और 40 के लिए भी बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पर किसी किसी को ये आती है प्रॉब्लम, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको 38 इंच का साइज ओपन करके, 38 इंच का साइज भी ओपन करता हूँ और 36 इंच साइज का भी ओपन करता हूँ। ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये 38 का है और ये 36 का है। ठीक है, 36 का, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा है। यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर पार्ट भी देखिए, ये कप का साइज है ऐसे, ये दूसरा भी कप का साइज है ऐसे, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, दोनों में क्या फर्क है, मेन चीज यहाँ पर दोनों पैटर्न में ना, ये 38 है और ये 36 है। इसमें अगर आप थोड़ा सा, किसी किसी का क्या होता है, कप साइज ना भले 38 इंच शो करता है मगर छोटा रहता है, तो 38 का आप फर्मा यूज ना करके आप 36 का भी यूज कर सकते हो। 36 में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही तो ढीला करना है, फिर 38 के नाप का बन जाएगा। क्या होता है, कई लोगों का डिमांड रहता है कि इसके कप साइज को कैसा छोटा करेंगे। अगर माय फ्रेंड्स आप किसी भी पैटर्न में कप साइज को छोटा करोगे तो आपको बहुत, इसको भी छोटा करोगे, इस राउंड को भी छोटा करोगे, टोटल ये मशक्कत वाला काम हो जाता है। उससे अच्छा आपको तो पूरा ब्लाउज का कोर्स करके सही तरीके से कटिंग सीखना होता है। इसीलिए हम इसको एक साथ 3 साइज में बेचते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 साइज एक साथ लेने पर फायदा ये होता है, किसी को क्या होता है 40 इंच में आप 38 का भी यूज कर सकते हो, 38 को 36 में भी यूज कर सकते हो। ऐसे 2-3 नापों में चलता है माय फ्रेंड्स। पेपर पैटर्न की यही खासियत है, कोई भी पेपर पैटर्न एक ही पर्टिकुलर नाप से बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा कम ज्यादा किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं 36 इंच साइज को मैं 38 को ही लेता हूँ, चलिए रख देता हूँ यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शोल्डर के गिरने की, अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है शोल्डर के गिरने की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे कि इसको इस प्रकार से कम कर दो, ये इतना कम कर दो थोड़ा सा, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कम कर देना ऐसे। तो शोल्डर के गिरने की जिनसे बार बार शिकायत आती है बिल्कुल दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। जिनका शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं है उसको जैसे कि तैसे रहने दो, है ना। अब इसके बाद देखिए इसको रखना कैसे है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे पल्ले को देखिए, पीछे पल्ले में हमारा इस प्रकार से खांच दिया गया है। ये खांच क्यों दिया जाता है कि सबसे पहली बात, जब इसे ओपन नेक बनाते हैं माय फ्रेंड्स, ओपन नेक इस प्रकार से बनाते हैं ना, ये फैलता है तो इस प्रकार से घूमता है। लेकिन किसी किसी ब्लाउज में बॉर्डर वाला रहता है साइड से, तो उसके लिए क्या करें आप, इस प्रकार से देखो, सबसे पहला 2 काम करेंगे। बॉर्डर वाला है जिसको सीधा कर दो, सीधा कर दो इस प्रकार से। ठीक है, बॉर्डर वाला है तो सीधा कर दो। लंबाई बढ़ाना है तो नीचे से ही बढ़ेगा ना, यहाँ पर देखो लंबाई बढ़ाना है तो नीचे से ही बढ़ेगा, ऐसे इस प्रकार से नीचे से ही बढ़ेगा, ऊपर से नहीं बढ़ेगा। मान लो आपको, चलो यहाँ पर आपको आधा इंच का या फिर 1 इंच का लंबाई बढ़ाना है, आधा इंच का बढ़ाते हैं। चलिए, तो आधा इंच का कैसे बढ़ाओगे, ऐसे और ऐसे। बॉर्डर वाला है तो सीधा कर दो, नहीं है तो इस प्रकार से ये कर लो। ठीक है, ये लंबाई बढ़ गया। यहीं से आप कलर ढीला कर सकते हो, आर्म होल को सेट कर सकते हो कम ज्यादा भाई, क्योंकि सबका आर्म होल अलग अलग रहता है, किसी का टाइट होता है किसी का। अब ये तो हो गया पीछे पल्ले का। सामने पल्ले का कैसे सेट करोगे, सामने पल्ले के पैटर्न को माय फ्रेंड्स सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ये देखो, यहाँ पर ये पल्ला होता है ना, यहाँ पर इसको क्या करोगे आप, मैं एकदम शॉर्ट कर बताता हूँ ना, यहाँ पर इसको इस प्रकार से रख दो ऐसे। क्या है ना, ये अगर ऐसे पूरा बढ़ा दोगे लंबाई को तो देखो इधर तो चौड़ा हो गया, इधर भी ज्यादा जबरदस्ती चौड़ा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या करो आप,
इस प्रकार से करो कटिंग को, ऐसे कर दो, ऐसे ये लंबाई बढ़ाना है तब ऐसे बड़ा करो, ये देखिए। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोगों को बेट वाली बनानी है। अगर आपको पीछे हुक वाली बनानी है तो ज्यादा लंबा मत रखिएगा। अगर आपको पीछे हुक वाली बनानी है तो सबसे पहली बात तो ये है, हुक हाई की जो लाइन है ना, मार्किंग है बेट में, उसको हटा देना। उसको हटाने के बाद बिल्कुल सीधा कटिंग करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है ऐसी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सिलाई मार्जिन सब ऐड है, कुछ भी छूटा नहीं है। हुकाई की मार्जिन है, सिलाई मार्जिन, सब कुछ ऐड है। इस प्रकार से रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कैसे करना है आपको, अगर आपको लंबाई बढ़ानी तो इस प्रकार से लंबाई बढ़ाओ, ऐसे पीछे का भाग बढ़ गया, सामने का भाग सुरक्षित हो गया। ये है लंबाई बढ़ाने का तरीका। ये ऐसे बढ़ाना, कभी भी लंबाई को ऐसे बढ़ाओगे क्या होगा, इधर भी चौड़ा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। ओके, चलिए अब इसके बाद रखते जाते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा कैसे एडजस्ट करना है। तो देखो, हमने यहाँ पर पीछे पल्ला रख लिया। पीछे पल्ले को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबाई बढ़ा रहे हैं ना, आपके हिसाब से ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबाई बढ़ा रहे हैं। अगर आपको बस्ट को कम या ज्यादा करना है ना, मान लो आपको, देखिए कुछ लोगों का कहना है हमारा साइज 38 है, लेकिन हमारा बस्ट मतलब हम जो बनाते हैं बस्ट ढीला हो जाता है, तो उसके लिए भैया छोटा साइज का इस्तेमाल करना, आप 36 का इस्तेमाल करना, इससे नहीं बनेगा। अगर आप 40 का बना रहे हो, 40 में भी कप साइज में छोटा है, तो इसका भी इस्तेमाल करना। इस प्रकार से पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, पीछे पल्ला कटिंग करेंगे और इसको देखो इस प्रकार से बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी देखो इसी प्रकार के फार्मूला अपनाएंगे जैसा हमने उसमें अपनाया। उसके बाद देखिए, इस पल्ले को आपको जैसा भी है खड़ी रखना है, आड़ी रखना है आपके हिसाब से, लेकिन मैं इसको खड़ी ही रखूंगा ऐसे। ये वाला जो पोजीशन है ना, बिल्कुल इसको खड़ी रखिए ऐसे। ओके, इसको आप क्रॉस रख सकते हैं, क्रॉस देखो ऐसे क्रॉस रखेगा, ये हिस्सा क्रॉस में रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ ना, ये भाग इस प्रकार से देखो, यहाँ पर राउंड है ना, ये स्लीव का भाग है, ऐसे ये स्लीव में फिट होगी। ये नीचे का भाग है, इस प्रकार से इसमें फिट होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से ये हो गया। स्लीव को भी आप देखिए एडजस्ट कर लीजिए। लॉन्ग स्लीव है, लॉन्ग स्लीव को ऐसे रखो अपने हिसाब से। ये इसका ये हो गया, इस प्रकार से ये करना है। अब चलिए इसको कटिंग करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से सिलाई मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, सभी तरफ इसमें सिलाई मार्जिन ऐड है। सिर्फ यहाँ पर आर्म होल को अगर कम ज्यादा करना है तो थोड़ा हिसाब से कीजिएगा ना। यहाँ पर कैसे करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर आर्म होल को कम करना है तो ऐसे करो, ठीक है। ये लेकिन मैं आपको बार बार सलाह दूंगा, ज्यादा कस्टमाइज करना है आपको तो इससे कम नंबर का लेना है, आपको ज्यादा नंबर का मत दीजिए, ठीक है। इसको करना है, इसको करना है, इस प्रकार से रहता है। ये हो गया। इसके बाद इसको ऐसे रखो। चलिए कटिंग करते हैं। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स, इस प्रकार से कटिंग हो जाने के बाद सभी पैटर्नों को आप देखेंगे तो देखो इस प्रकार से हटा लीजिए। इसमें सिलाई मार्जिन वगैरह सब ऐड है ना, आपको कुछ भी खास ऐड करने की जरूरत नहीं, बस लंबाई को छोटा बड़ा कीजिए। रेडी टू यूज पैटर्न इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। आप सभी कुछ को आपको एडजस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से आपको कटिंग सीखना चाहिए। इस प्रकार से नहीं बनता कि आप एक ही पैटर्न को आप कस्टमाइज कर लें। थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर आप अच्छा काम कर सकते हैं, मगर बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज बिगिनर के लिए नहीं होता है। बिगिनर मतलब सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर आप इस पैटर्न को मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिएगा माय फ्रेंड्स, इस पे एक पैटर्न की कीमत है 1200 रुपया। एक के साथ एक फ्री आता है, दो के साथ दो फ्री मिलकर आ जाएगा। मतलब 1200 से ज्यादा की आपकी खरीदी करने पर आपको उससे डबल कीमत का आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।